सिकंदर यादवेंदु एक बड़ा प्लेयर है और जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में भी है और हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बिहार पेपर लीक की जो अब जांच है वो कहीं ना कहीं झारखंड तक पहुंच गई है। तो ओएसिस पब्लिक स्कूल है, इसकी बुकलेट का जो एक पेपर है, जला हुआ पेपर, वो एक गेस्ट हाउस में, पटना के गेस्ट हाउस में मिला है। सिकंदर यादवेंदु एक बड़ा प्लेयर है और जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में भी है और हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और बिहार पेपर लीक की जो अब जांच है वो कहीं ना कहीं झारखंड तक पहुंच गई है। तो झारखंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें हमने रांची के सिकंदर यादवेंदु के घर की भी दिखाई हैं, लेकिन झारखंड का हजारीबाग इलाका भी चर्चा में है इस पेपर लीक मामले को लेकर, क्योंकि इस स्कूल के जो ओएसिस पब्लिक स्कूल है, इसकी बुकलेट का जो एक पेपर है, जला हुआ पेपर, वो एक गेस्ट हाउस में, पटना के गेस्ट हाउस में मिला है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है, उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग में जो स्कूल का जो बुकलेट का पेपर वो पटना तक कैसे पहुंचा, क्योंकि जांच एजेंसी इस और भी इशारा कर रही है कि हजारीबाग के स्कूल से जो पेपर है वो लीक किया गया होगा। ईओडब्ल्यू बिहार की भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट जो है वो की है। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। अश्विनुल्लाह सर, सबसे पहले जो जांच अब आपके स्कूल तक भी पहुंची है, सीधा सवाल कि क्या स्कूल से नीट का पेपर लीक हुआ, ईओडब्ल्यू यहाँ पर पहुंची, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन आप लोगों से की गई है? जी, ईओयू की टीम यहाँ पहुंची थी 21 तारीख को। उन्होंने सर्टेन चीज़ें बताई कि एक पटना में जली हुई बुकलेट मिली है जिसका सीरियल नंबर बताया। जांच में पता चला कि वो हमारे ही सेंटर का है। और हम लोगों ने जब जांच किया तो देखा अटेंडेंस सीट वगैरह जो भी हमारे पास कॉपी रहती है उसकी, तो वो एक बच्ची की थी जो बच्ची ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। तो ये कंफर्म हो गया कि वो बच्ची यहाँ पे एग्जाम दी है। तो ये पेपर पहुंचा कैसे पटना? हाँ। क्योंकि वो आया तो आपके सेंटर के लिए था। अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। अब देखते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होती है 5 तारीख को, उस दिन बैंक से वो पैकेट्स लेकर के हम लोग यहाँ आते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सीएस एंड ऑब्जर्वर जो एनटीए खुद भेजती है। उनके प्रेजेंस पे हम लोग क्या करते हैं, ये सारा पैकेट्स को यहाँ रखते हैं और वो पैकेट्स खुलेंगे सिर्फ डेजिग्नेटेड टाइम पे ही। एनटीए ने वो टाइम रखा था 1:15। जब वो पैकेट्स खुलेंगे तो उस समय कई सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ विटनेस पे रहेंगे, जिसमें नंबर 1 सीएस रहेंगे, नंबर 2 एनटीए के भेजे हुए ऑब्जर्वर रहेंगे, 2 डिप्टी सीएस रहेंगे, 2 इन्विजिलेटर्स रहेंगे और 2 स्टूडेंट्स रहेंगे जो खुद नीट के एस्पिरेंट्स हैं। तो इतने सारे लोगों के सामने सब लोगों को दिखाया था कि दैट एवरीथिंग इज फाइन, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद खोलेंगे। सब देख लेते हैं, सब साइन कर लेते हैं, उसके बाद वो खोलता है। तो ये सारी एसओपीस यहाँ पे फॉलो की गई, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नज़र नहीं है। जब आप बैंक पहुंचे पेपर लेने के लिए, उस समय जो कंटेनर था या जिस बॉक्स में ये तमाम बुकलेट थी, क्या वो सही कंडीशन में थी? क्योंकि आप भी वहाँ पर थे, आप स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। बिल्कुल। जब हम लोग जाते हैं बैंक तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे बाहर से सिर्फ आपको कार्टन नज़र आता है। एक कार्टन होती है जो चारों तरफ से पैक्ड होती है, अंदर जो बहुत भारी होता है, जिसे 2 लोग मिलकर के उठाते हैं और उस पर टेपिंग किया हुआ रहता है। तो ऑलमोस्ट कहीं भी ज़रा भी कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं दिखी। तो ईओयू की टीम आपके पास आई थी, उन्होंने कुछ बताया कि उस बुकलेट में टेम्पर था, वो चेक किया उन लोगों ने? हाँ, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से को बताना चाहूँगा। उन्होंने सारी चीज़ों को जांचा और सारी चीज़ों को जांचने के बाद एक टेम्पर प्रूफ एनवेलप हम लोगों का होता है जो हर रूम में जाता है। जनरली एक रूम में आप देखिएगा 24 बच्चे बैठते हैं, तो एक पैकेट पे 24 क्वेश्चंस बुकलेट्स होते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक बुकलेट उठाया, एक पर्टिकुलर बुकलेट उठाया जो उनको दिखना था। ईओयू के ऑफिसर से उठाया और उसको घुमाया। नॉर्मली ये सपोज बुकलेट होता है, ये सपोज टेम्पर प्रूफ पैकेट होता है, तो नॉर्मली सिस्टम क्या होता है, इस पर टेम्पर कहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। तो सिस्टम ये होता है जब भी एग्ज़ाम होता है तो बच्चों को ये दिखाते हैं, 24 बच्चों को दिखाते हैं, 2 बच्चों को गवाह भी बनाते हैं कि इन्विजिलेटर्स दिखाते हैं कि देखिए ये पैकेट आपका है, आपके सामने खुल रहा है। उसे कैंची से बच्चों के सामने यहाँ से काटते हैं, ऊपर से काटा है। हाँ, ऊपर से जहाँ से उसकी पैकिंग हुई है। यही हमारा एसओपी है। तो यहाँ से काटा जाता है और इसको रखा जाता है एज अ प्रूफ जो एनटीए को भेजना होता है। ठीक है, कि ये हमने बच्चों के सामने खोला, जिसपे सिग्नेचर वगैरह सब होते हैं। तो ये कट गया। उसी एक एनवेलप को उन्होंने उठाया और बहुत बारीकी से कुछ देखा, उन्होंने कुछ इंक्वायरी किया और अल्टीमेटली देखा कि इसके अदर एंड में इस साइड बिल्कुल माइनर सा प्रिसाइसली कोई एक कट सा दिख रहा था।
ठीक है, और वो ग्लू से चिपका हुआ भी था। आप ये कह रहे हैं कि जो बुकलेट था वो इस तरफ से Other काटा गया end था, से, उसको other बाद end में क्वेश्चन पेपर निकाल के या उसकी फोटोकॉपी करा के वापस रख के उसको चिपका हाँ, दिया गया। ऐसा ईओयू के ऑफिशियल्स का शक था कि इस तरह का प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग के लिए ये बिल्कुल नया चीज़ था, क्योंकि कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा सेम मोडस ऑपरेंडी किसी और एग्जाम में कभी यूज़ हुआ था, शायद पुलिस भर्ती के एग्जाम में उन्होंने पकड़ा था ऐसा कुछ भी ऐसा। अच्छा, एक सवाल, आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर भी है, तो ऐसा भी है कि आपकी जानकारी में ना हो, आप ही के स्कूल के किसी स्टाफ ने इस तरीके से टेम्पर किया हो? देखिए, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी क्वेश्चन पैकेट्स खुलते हैं तो उसमें एक नहीं कई सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी होता है तो कोई भी एक स्टेक होल्डर, या तो सीसी, या तो सीएस, या तो डिप्टी सीएस, या तो एनटीए का ऑब्जर्वर, या तो इन्विजिलेटर, या तो फिर वो 2 एस्पिरेंट्स जो बच्चे विटनेस बनते हैं उनमें से कोई भी एक कंप्लेंट करते हैं। नॉर्मली कभी भी ऐसा होता तो उसमें से बच्चे कंप्लेंट करते हैं। और मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट है, हल्का सा भी इतना भी उखड़ा रहता है तो स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, हंगामा करते हैं, एंड देन इट हैज़ टू बी कन्वेड टू एनटीए। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी ऐसा मैटर नहीं हुआ, इसलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि यहाँ से कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ, वरना इतने सारे स्टेक होल्डर्स के बीच पे कुछ भी कंप्लेंट होता। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब ये सारा प्रोसेस होता है तो एनटीए कंप्लीटली विजिलेंट रहता है, वहाँ से सारे प्रोसेस को देख रहा होता है। उस समय अगर आप यहाँ बैठे तो वो बैठे हुए वहाँ पे क्यों है ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो वहाँ पर खड़ा क्यों वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो एनटीए कंप्लीटली विजिलेंट होता है, वो देखता है, ऐसा कुछ भी ऐसा होने की संभावना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ईओयू की टीम जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने एक बुकलेट को चेक किया, वो इस साइड से, यानी कि जिस जगह से आप लोग सील तोड़ते हैं या बुकलेट को काट के क्वेश्चन, उसके अपोजिट एंड पे वो टेम्पर था। हाँ। जब आपके स्कूल में आया उस समय भी वो टेम्पर था? नहीं पता, हम लोग ने कभी उस बारे में सोचा नहीं। उन्होंने जो दिखाया ना वो बहुत बारीकी से देखने से पता चलता है, नॉर्मली आप यूं ही देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ईओयू की टीम ने क्या कुछ आप लोगों से पूछा है, क्या इस पूरे प्रोसेस के बारे में? हाँ, इस पूरे प्रोसेस के बारे में उन्होंने पूछा कि बैंक आप पहली बार कब गए थे, बताया कि हाँ सुबह गए थे, सारे सीएस मौजूद थे, हाँ सारे सीएस मौजूद थे, सबका नाम सबका नंबर, सारे ऑब्जर्वर्स मौजूद थे, हाँ सब कुछ, हर एक सीएस से हर एक ऑब्जर्वर से उन्होंने बात किया, जितने भी फंक्शनरीज एनटीए में थे सबसे उन्होंने बात किया, जितने भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल थे सबसे बात किया, और बात करके वो अपनी कार्रवाई करते हुए चले गए। क्या बैंक भी गई थी? बैंक भी गई थी और वो कुरियर एजेंसी भी गई थी। अच्छा, कुरियर एजेंसी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग गोधरा गए थे तो वहां पर भी हमें पता लगा कि एक शख्स आता है, कभी ई रिक्शा, कभी वो टेम्पू, इस तरीके से बहुत इजी वे में इतने कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को ले जाया जाता है। तो क्या यहाँ पर भी इसी तरीके से था? यहाँ पर कुरियर कंपनी का क्या रोल है? जी, जब कुरियर कंपनी जब पहुंची ईओयू तो उस टीम के साथ में मैं भी था, मुझे भी साथ में लेकर गए थे। तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हजारीबाग कैसे पहुंचा वो आंसर बुकलेट्स, क्वेश्चन बुकलेट्स। तो आज से पहले हमें भी पता नहीं होता था कि होता क्या था। हम लोगों को जो भी आइडिया होती थी 5 तारीख से आइडिया होती थी, 5 से पहले जानकारी नहीं होता था। इनफैक्ट 5 तारीख को रात के 1 बजे, मतलब 4 की रात को 1 बजे 2 बजे हम लोग को मेल आता है कि इस बैंक आपको जाना है, तब हम लोग नेक्स्ट डे वो बैंक जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने इंक्वायरी किया कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कहाँ से आए थे, कब आए थे, तो उन्होंने बताया कि ट्रक से आया था, रांची से आया था 3 तारीख को। तो पूछा कि 3 तारीख को कौन सी गाड़ी से आई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, नेटवर्क की गाड़ी थी। नेटवर्क? हाँ, तो उन्होंने पूछा नेटवर्क का मतलब क्या होता है, तो उन लोगों ने बताया कुरियर वालों ने कि एक गाड़ी ऐसी होती है जो कई सारे कुरियर सर्विसेज के लिए काम करती है, उसको नेटवर्क की गाड़ी कहते हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि और कौन कौन लोग आए थे क्वेश्चन पैकेट्स के साथ, तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही ड्राइवर लेकर आया था। तो उन्होंने बहुत डांटा भी कि इतनी सीक्रेट कॉपी, इतनी कॉन्फिडेंशियल कॉपी सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे कैसे आ गया। फिर उन्होंने कहा आप कैमरा में दिखा सकते हैं कि वो जब आए थे तो उन्होंने कैमरा में दिखाया, तो कैमरा में दिखता है कि एक गाड़ी, आधा शटर लगा हुआ है, उनके जो दुकान टाइप का ऑफिस है वहाँ पे आधा शटर लगा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी आई, बाहर में ही सामान गिरा दी, जो पैकेट्स थे उसे गिरा दी और चली गई। उन ईओयू के ऑफिसर्स ने पूछा कि जब वो पैकेट यहाँ गिराई तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है बैंक, वहाँ क्यों नहीं गिराया। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया लेकिन वो ट्रक वाला ड्राइवर नहीं माना। उन लोगों ने पूछा फिर यहाँ से कैसे अपने बैग में पहुँचाया, उसने कहा ई रिक्शा में पहुँचाया। तो उन लोगों ने डाटा कि इतना सेंसिटिव कॉपी ई रिक्शा में कैसे गया, कोई जवाब नहीं था। पूछा ई रिक्शा जो लाया उसका नाम नंबर चाहिए, तो उन लोगों ने बताया कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सामने से गुजर रहा था, उसको वेंडर का रोक लिया और हम लोगों ने पहुँचाया।
अच्छा, लेकिन एक सवाल अभी भी वही खड़ा हो रहा है कि आपके सेंटर के लिए वो बुकलेट आया, वो उस बुकलेट पे सीरियल नंबर लिखा था, वो पटना में कैसे पहुंचा एक रात पहले? आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का आपकी जानकारी में नहीं है कि टेम्पर हुआ, तो जो बुकलेट आपके सेंटर के लिए आया वो एक रात पहले पटना पहुंच जाता है, ये कैसे संभव? ये बहुत चिंता की बात है। उस दिन जिस दिन ये सारी बातें हो रही थी, उस दिन ईओयू के ऑफिसर्स रांची भी गए थे, जो कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके शायद एमडी से मिलने, जिनसे मुलाकात शायद नहीं हो पाई या कुछ भी मैटर। फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन है, अभी जांच की प्रोसेस पे है, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। जो भी खबरें आ रही हैं कि एक रात पहले पहुंच गया था। अगर 5 की कोई घटना में कुछ भी लापरवाही होती तो जिम्मेदारी सेंटर की होती। अगर 5 के पहले की कोई घटना है तो वो कोई भी बता नहीं सकते, वो जिनके पास वो कस्टडी थी वो बता सकेंगे। हजारीबाग को लेकर इससे पहले भी चर्चा हुई थी, बीपीएससी का पेपर उस समय लीक हुआ था। क्या लगता है कि उसके आधार पर इधर शक ज्यादा गहरा रहा है? एक्चुअली मामला ये है कि हजारीबाग में बीपीएससी का एग्ज़ाम वो हुआ नहीं था, शायद वो शायद बिहार में हुआ था, और उससे रिलेटेड क्या क्या मैटर हुआ था तो उसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। जो भी जानकारी थी पेपर के माध्यम से हुआ था। सिकंदर यादवेंदु को क्या आपकी नॉलेज में है? कौन है? कभी मिले हैं, जानते हैं उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एनटीए जे के जो ऑब्जर्वर थे वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे आपके स्कूल? एनटीए के जो ऑब्जर्वर थे वो बहुत पुराने ऑब्जर्वर है, लगातार मॉनिटर कर रहे थे, और सारे कंसर्न जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सब ड्यूटी बढ़िया से कर रहे थे। नॉर्मली जब एनटीए की ड्यूटी होती है तो वो बहुत विजिलेंट रहते हैं। आप किसी भी सेंटर से किसी भी फंक्शनरी से पूछ लें कि अगर एक कमरे में एक टीचर थोड़ी देर के लिए मूवमेंट नहीं करता, सिस्टम ये होता है एक टीचर उस एंड में है तो एक इन्विजिलेटर इस एंड में, और दोनों को मूवमेंट करते रहना है। आप अगर 5 सेकंड भी खड़े हो जाएं तो वहाँ से ऑब्जर्वर को कॉल आता है वो खड़ा क्यों है, अगर सीट पे कोई बैठ गया वो बैठा क्यों है। ये एनटीए बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, कुछ भी होता है तो वो सेम डे एक्शन लेता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ भी है, किसी भी सेंटर से ऐसा हुआ होता तो एनटीए सेम डे कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले लेता। एनटीए हमेशा ऐसा एक्शन लेता रहता है कि हम जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ भी सेंटर से नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ भी है तो पहले हो गया, आपके सेंटर पे आने के बाद एकदम कुछ नहीं हो सकता। अब सीबीआई भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो सच है वो सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं हजारीबाग के, जिनके यहाँ पर सेंटर था, ईओडब्ल्यू की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल जो कि स्टेट एक तरीके से सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे, वो ये कह रहे हैं कि एक बुकलेट इस तरीके से होती है, उस बुकलेट की जब ईओयू ने जांच की तो वो इस जगह से टेम्पर पाई गई, उसको किसी ग्लू से चिपकाया गया, ऐसा ईओयू के ऑफिसर ने स्कूल के प्रिंसिपल को बोला है। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई ने ईओयू की जो केस डायरी है उसको टेक ओवर कर लिया है। अभी तक इस मामले में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सभी के स्टेटमेंट को सीबीआई वेरीफाई कर रही है। जरूरत पड़ने पर उन सब की हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो बातें कर रहा है एनटीए को लेकर, कुरियर सर्विसेज को लेकर, किस तरीके से कुरियर सर्विसेज लापरवाही करती है, इतने कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल ऑफिस में पड़े रहते हैं, एक आदमी उसका सुपरविजन करता है, ई रिक्शा टाइप के व्हीकल से उसको एक सेंटर से दूसरे सेंटर में सर्कुलेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस बुकलेट का नंबर सामने आया, एनएचआई के एक तरीके से गेस्ट हाउस में जले हुए हालत में वो बुकलेट का पेपर मिला, वो सीरियल नंबर इसी सेंटर का था। इस सेंटर की जांच में सामने आया कि टेम्पर किया गया था, उसको ग्लू से चिपकाया गया था, जो कि अपने आप में अब एक जांच का विषय बन गया है। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, रांची।